बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप दैट यू ऑल विल बी फाइन। वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। जैसा कि कल हमने डायना वैली को एक्सप्लोर किया, घर से निकले हम इस्लामाबाद पहुँचे, दैन दामने को पीर सुहावा, उसके बाद टॉप पे जाके डायना वैली को हमने बड़े ब्रीफ तरीके के साथ उसको एक्सप्लोर किया कि उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी राइड्स हैं जिनको आप इंजॉय कर सकते हैं। और कोई एक आधा शायद कोई नेगेटिव पॉइंट भी मैंने आपको उसका बताया हो। उसके बाद प्लान तो यही था कि हम कल ही जो है वो फर्दर स्वात और मालम जबा की तरफ जाते हैं, लेकिन फिर डिले कर दिया प्लान हमने और मरी चले गए। वहाँ से मरी स्टे किया रात, मैंने वो भी आपसे अपने होटल के बारे में, वहाँ मॉल रोड के बारे में भी शेयर किया सारा कुछ। वहाँ से अब हम सुबह नाश्ता किया, नाश्ते के बाद अब निकले हैं वाया एक्सप्रेस वे, हम वापस इस्लामाबाद जा रहे हैं। इस्लामाबाद से नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो मालम जबा की तरफ हम अपने रूट पे होंगे। तो इंशाल्लाह जौन से जो हैं वो अट्रैक्टिव स्पॉट्स रास्ते में आएंगे, मैं वो आप लोगों से शेयर करता रहूँगा, वरना फिर जो है वो आप लोगों से इंशाल्लाह मालम जबा जाके मिलेंगे। तो अगर आप वो सारा कुछ देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे ट्यून्ड। पहुंचे फ्रेंड्स। हम इस्लामाबाद से ऑनवर्ड हमने फिर हज़ारा मोटरवे ज्वाइन की। हज़ारा मोटरवे से आपने जो है वो ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर आगे आने के बाद ही आता है इधर कैप्टन कर्नल शेर खान टोल प्लाज़ा। इस तरफ आपने जो है वो एग्ज़िट ले लेना है और ये टोल प्लाज़ा आपने क्रॉस करने के बाद दैन आपने स्वात मोटरवे को ज्वाइन कर लेना है। ये तकरीबन कोई 80 to 90 किलोमीटर की मुसाफत, उसके बाद जो है वो ये इंटरचेंज आता है और दैन आप जब स्वात मोटरवे को ज्वाइन करेंगे तो ये सीधा आपको जो है वो स्वात ले जाएगी।
तो चलें, रास्ते में जहाँ के अट्रैक्टिव पॉइंट्स आते हैं आपको मैं साथ साथ दिखाऊंगा, और इंशाल्लाह सवात पहुँच के तो आपसे मुलाकात होगी। सो स्टे ट्यून्ड। फ्रेंड्स, अब हम पहाड़ों के डेंस पोर्शन में एंटर हो चुके हैं। बुलंदों वाला पहाड़ और हर तरफ अपने इस अजीम और बड़े हुजूम के साथ फैलते दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई इंसान हाइट से इस जगह के व्यू ले तो शायद वो सड़क को देख ही ना पाए। मतलब पहाड़ इस कदर यहाँ फैले हुए हैं जो कि अल्लाह ताला की कुदरत का मुँह बोलता सबूत है। सरसब्ज़ और शादाब पहाड़ और जगह जगह पत्थरों से पानी के चश्मे बह रहे हैं जो कि अल्लाह ताला की कुदरत का मुँह बोलता सबूत है। और उसी के साथ साथ अल्लाह ताला ने जिस ताकत और जिस अक्ल से, जिस फ़हम से इंसान को नवाजा है, इंसान ने उसका भरपूर इस्तेमाल करते हुए पहाड़ों का सीना चीर कर यहाँ शाहराहें कायम की ताकि वो अपने आने जाने के लिए रास्ता बना सके। ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की कुदरत का मुँह बोलता सबूत हैं और इंसानी जहन को ये एक बहुत ही पुरसुकून एहसास देती हैं। और अनकरीब ऐसा ही एक शाहकार, आई मीन टू से दैट, कि हम टनल जो कि इंसान ने पहाड़ों का सीना चीर कर उनके दरमियान में से गुज़रने के लिए रास्ता कायम किया, हम उस टनल में से भी गुजरेंगे। इस सवात मोटरवे के रास्ते में 3 टनल्स आती हैं। इंशाल्लाह तीनों का व्यू मैं आपसे शेयर करूँगा। और इसी के साथ हम फ्रेंड्स अब टनल में एंटर हो चुके हैं। ये हमारे इस रास्ते की पहली टनल है। लास्ट ईयर हम नारायण कंगान गए थे, वहाँ भी हम 2-3 टनल्स से गुजरे थे। आई थिंक सो 1 या 2 टनल्स वहाँ पे भी थी। और आई थिंक सो कि ये वाली टनल ज़्यादा बेटर है क्योंकि वहाँ पे
टनल के अंदर आगे रोड सिंगल हो जाती है, ट्रैफिक 2 वे हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो 2 वे, ट्रैफिक 1 वे ही है और रोड भी डबल है, ठीक है। और हम टनल्स पहली से गुज़र रहे हैं, पहली टनल से इस वक्त गुज़र रहे हैं। इसके बाद दूसरी और देन तीसरी टनल भी आएगी और मैं आप सबके साथ उसका व्यू लाजमी शेयर करूँगा। टनल्स के अंदर रोशनी के लिए ये लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं और सारी चीज़ें आप लोग खुद देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा व्यू है। फाइनली फ्रेंड्स हम मालम जबा की जो है वो रेंज में एंटर हो रहे हैं। सफ़र काफ़ी लंबा था और मोटरवे टाइप हो तो चले थोड़ा टाइम की बचत हो जाती है, लेकिन क्योंकि लोकल रोड है, रोड वैसे जो है वो टोटली साफ़ है, मतलब जिस तरह के हमारे पंजाब में होते हैं ना उस तरह से जो है वो टूटे फूटे रोड नहीं है, रोड साफ़ है,
इजीली बंदा जो है वो आ सकता है। छोटी से छोटी गाड़ी, हत्ता कि मैं यहाँ देख रहा था जो ऑटो रिक्शा होते हैं वो भी यहाँ से आ जा रहे हैं। ठीक है, ये इधर भी कई खड़े हैं, बंदा इजीली यहाँ जा सकता है। छोटी से छोटी गाड़ी भी जा सकती है। रोड बिल्कुल भी टूटा नहीं है, लेकिन चूँकि जगह जगह शहर आ जाता है दरमियान में, छोटी छोटी आबादियाँ, रश आ जाता है, इस वजह से जो है वो ये सफ़र थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। बस अब इंशाल्लाह मंजिल करीब है, वहाँ जाके मैं इंशाल्लाह आप लोगों से वहाँ की व्यूज़ जो है वो शेयर करता हूँ। ये हम गुजर रहे हैं सवात रिवर के ऊपर ब्रिज से। सो फ्रेंड्स, एक और ट्विस्ट हमारे टूर में। डिसाइड तो ये किया था कि हम फर्स्ट डे जो हमारा टूर का था, हम कल घर से निकलेंगे और सीधा आएंगे सवात मालम जफा। बट रास्ते में याद आया कि क्यों ना डायनो वैली को एक्सप्लोर किया जाए, तो हमने डायनो वैली को एक्सप्लोर किया। अब डायनो वैली को भी एक्सप्लोर कर लिया तो उसके बाद काफ़ी थकावट हो गई थी। दैन हमने सोचा कि यहाँ से मरी नज़दीक है, मरी जाके वहाँ स्टे किया जाए। मरी मॉल रोड गए, वहाँ स्टे किया, डिनर वगैरह किया, सुबह नाश्ता किया, वहाँ से निकल आए। तो आज अब हम सवात तो पहुंच गए। अब मालम जबा यहाँ से जो है वो सिर्फ 1 घंटे की मुसाफत पे है, 40 मिनट तकरीबन, सॉरी 40 मिनट कह रहा हूँ, 40 किलोमीटर तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत पे। बट यहाँ भी अब असर का टाइम हो रहा था। अगर हम सीधा मालम जबा जाते तो नमाज असर कज़ा हो जाती, जबकि नमाज को कज़ा करना किसी सूरत भी मंजूर नहीं है। तो हमने सोचा कि यहीं रुक के नमाज़ पढ़ी जाए। होटल्स यहाँ काफ़ी वाफर तादाद, ज़्यादा तादाद में थे। होटल का एक पता किया तो मरी में हमें मिला था 12,000 पर नाइट। यहाँ जो है 4,000 पर नाइट मिला है, और मैं वो आप लोगों से 4,000 पर नाइट वाला होटल लाजमी शेयर करूँगा। बहुत लग्जरी और बहुत ही जो है वो हाइजेनिक किस्म का साफ़ सुथरा जो है वो होटल है, नीट एंड क्लीन। आप उसको देखिएगा। मेरा यही ओपिनियन है कि जिसने भी इधर आना है ना, तो वो सुबह जल्दी अर्ली इन द मॉर्निंग निकले और सीधा जो है वो सवात पहुँचे, सवात स्टे करें। दैन आप अगले दिन मालम जबा जाएँ, यहाँ से बहरीन बाज़ार जाएँ, कलाम और ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे विज़िट करें। सबसे पहले जब आपने सवात आना है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जो है वो यहाँ से आएँ फ़िज़ा गट, छोटा सा एक पार्क है, छोटा सा एक व्यू है, यहाँ आप आएँ। ये हमारा होटल है अलमास होटल, और यहाँ मैं आपको लाजमी शेयर करूँगा। अब इंशाल्लाह कल हम आलम जबा एक्सप्लोर करेंगे, तो आज का जो पार्ट है वो यहीं तक था। इंशाल्लाह मैं आपके साथ होटल शेयर करता हूँ। जो फ्रेंड्स, जो व्यूअर्स पार्ट 3 के मुंतज़िर हैं, यानी कि मालम जबा को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं उसका भी वीलॉग इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, अलमास होटल, चलिए अब इसको एक्सप्लोर करते हैं। अंदर से बहुत ही व्यूज़ अंदर से बहुत ही शानदार होने को जा रहे हैं। सो स्टार्टिंग विद द लिफ्ट, हम 2nd फ्लोर पे जाएंगे। हमारा रूम 2nd फ्लोर पे है। इन एरियाज़ में बंदा अपनी डेली रूटीन की टेंशन से जब बंदा थोड़ा छुटकारा हासिल करना चाह रहा हो ना, तो मेरा ओपिनियन है कि आप सवात वाली साइड पे जो है वो लाजमी अपना एक टूर प्लान करें। सर्दियाँ हों, गर्मियाँ हों, हर तरह के मौसम में यहाँ पे ऐसा ही प्लेजेंट वेदर है। मतलब ना यहाँ ज़्यादा सर्दी है, ना यहाँ ज़्यादा गर्मी है। और ये होटल के व्यूज़ आप लोग देख सकते हैं। ये आपके ब्लॉगर भाईजान, एंड आप अपने रूम में एंटर हो जाएं। फिर हमारा रूम नंबर 202, लगता है शरारती बच्चों ने इधर से लॉक किया हुआ है। अच्छा, रूम में एंटर होते हैं। हा, ये आप लोग देख सकते हैं क्या कमाल के व्यूज़ हैं रूम के। किबला डायरेक्शन, वाईफाई पासवर्ड और रिसेप्शन का नंबर, 1 मास्टर बेड, 1 सिंगल बेड, दूसरा सिंगल बेड, मियाँ साइम साहब। हायर का वो पता नहीं 1 टन है यार, यहाँ 1.5 टन है। आई थिंक सो 1.5 टन लग रहा है मुझे। डीसी इन्वर्टर, स्प्लिट यूनिट और
एलिगेंट ब्यूटीफुल कर्टन्स, ठीक है। एंड दिस इज़ अ मिरर एज वेल एज इट इज़ एन अलमीरा। ओपन हो जाए यार, क्या कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर हमने अपना जो है वो थोड़ा लगेज भी रखा हुआ है। कैसा लग रहा है बच्चों आप लोगों को रूम? अभी इन्होंने टेबल पे आती है अपनी चीज़ें जो हैं वो सजा के रख ली हैं। और अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ आते हुए बहुत ही जो कमाल की बात है, बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए ये चीज़ जो है वो प्राउड होनी चाहिए कि फैसलाबाद में जो है वो, हम अपने अगर पंजाब की बात करें, नहायत अफसोस से कहना पड़ता है कि वी आर मुस्लिम्स, बट वहाँ इन चीज़ों का कोई ख्याल नहीं रखा जाता इस तरह से जिस तरह से कि इन एरियाज़ में है। वहाँ हमारी लेडीज़, हमारी ख़वातीन, किसी को कुछ नॉलेज ही नहीं है, मतलब इस्लाम का इस तरह से नॉलेज है लेकिन वो इग्नोर करते हैं उसे समझते हैं कि ये कोई इतनी वैल्यूएबल बात नहीं है। और वहाँ औरतें बगैर पर्दे के, बगैर दुपट्टे के निकल रही हैं। यहाँ मैं जब से मैं जो हूँ वो ये रूट स्टार्ट किया था, मतलब इस्लामाबाद से निकले सवात की तरफ, थ्रू आउट द रूट हमें कोई भी लेडी, कोई भी फीमेल, कोई औरत जो है वो इस तरह से बाहर बगैर पर्दे के नज़र नहीं आई। अब बोलते ये कि नज़र ही नहीं आई, बहुत मुश्किल से चंद ख़वातीन हमें नज़र आईं, और जो नज़र आई थी वो मुकम्मल उन्होंने अबाया पहना हुआ था, सर से लेके पाँव तक अपने आप को कवर किया अबाया में, फिर हिजाब, नकाब, यानी कि मुकम्मल पर्दे के साथ। हम जो हैं वो, हम पंजाबी बड़े ना कह लें कि बड़े इंसल्ट वाले जो है वो लहजे में इनका नाम लेते हैं, बड़े ये कहते हैं जी पठान जो है वो बदनाम ज़माना कौम है, ठीक है। लेकिन यकीन करें कि बीइंग अ मुस्लिम मुझे बहुत खुशी हुई कि जो पठान है ना उनको प्राउड होना चाहिए कि हम पठान हैं। क्यों? क्योंकि उनका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, औरत का इतना ही पर्दा आया है इस्लाम में। तो ये चीज़ मैंने यहाँ की जो है वो सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने नोटिस की, तो मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों से ये जो है वो लाजमी शेयर करूँ। तो मेरा यही ओपिनियन है कि आप लोग जब भी हिली एरियाज़ की तरफ, नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ आएँ, नो डाउट बहुत और भी से खूबसूरत हुंजा, वादी गिलगित, कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद, वो इलाके भी हैं, हम इंशाल्लाह उनको भी एक्सप्लोर करेंगे। आप मेरे चैनल के साथ मेरे साथ ज्वाइन रहें, ठीक है। इस चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ इन मेरे वीलॉग्स को शेयर करें, कमेंट करके बताएं क्या चीज़ आपको अच्छी लगी या क्या कमी है जिसको मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। हम इंशाल्लाह सारे एरियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अगर आप लोग कभी नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ टूर बनाएं, सवात और मालम जब्बा, ये पॉइंट्स आप लाजमी विज़िट करें। सो आज का व्लॉग फ्रेंड्स यहाँ तक ही था, मिलते हैं आप लोगों से इसके पार्ट 3 में।